लद्दाख के सोनम वांगचुक, जिन्हें प्रसिद्ध शिक्षाविद, टेक्निकल इंजीनियर और इनोवेटर कहा गया, आज देश में सवाल ये उठ रहा है कि वो देशभक्त है या फिर देशद्रोही। ये स्टानजिंग शेपांग हैं जो अपर ले वार्ड से काउंसलर हैं कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने आज प्रदर्शन को भड़काने का काम किया, उसे हिंसक बनाने का काम किया। सोनम वांगचुक की आवाज में आवाज मिलाइए, उसके साथ खड़े होइए, देश और दुनिया को बताइए कि पूरा देश सोनम वांगचुक के साथ खड़ा है। लद्दाख की सड़कों पर जब से हिंसा भड़की, हिंसा में 4 युवाओं की मौत हुई और दर्जनों लोग घायल हुए। भाजपा कार्यालय सहित सीआरपीएफ के वाहनों को फूंकने की खबर सामने आई। देश में सोनम वांगचुक को लेकर 2 तरह की चर्चाएं लगातार जारी है। एक वर्ग उन्हें विदेशी फंडिंग के जरिए देश में अराजकता फैलाने वाला, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना का सपोर्टर बताने लगा है, तो दूसरा वर्ग उन्हें पानी को बर्फ के रूप में स्टोर कराने वाला इनोवेटर, सौर ऊर्जा आधारित इमारतें बनाने वाला पर्यावरण संरक्षक, शेखमोल स्कूल के जरिए शिक्षा में नए नए प्रयोग करने वाला शिक्षाविद और सेना के लिए पोर्टेबल सेल्फ हीटिंग टेंट्स का आविष्कार करने वाला हिमालय का रियल हीरो बता रहा है। हमने एक पाकिस्तान पीआईओ भी पकड़ा था जो इनके साथ उनकी रिपोर्टिंग करके अक्रॉस भेज रहा था, उसके भी एक हमारे पास रिकॉर्ड है। हमारे पास इनकी जो विजिट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में डॉन की इवेंट इन्होंने वहां पे जाके किया, उसके बाद बांग्लादेश में, तो ये सारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इनके ऊपर। लद्दाख के डीजीपी का बयान आया कि इसका पाकिस्तानी कनेक्शन है, तो इसका बांग्लादेश का कनेक्शन है, तो इसका चाइना का कनेक्शन है। सोनम वांगचुक कितने सही मुद्दे पे बैठा था मुझे बताओ। चीन हमारे यहाँ ज़मीनों को ले रहा है, तो क्या चीन को माफ़ कर देना चाहिए? क्या शी जिनपिंग जो चीन का राष्ट्रपति है उसको राष्ट्रभक्त घोषित कर देना चाहिए? पीओके आपका पाकिस्तान के कब्जे में है, उसको लेके अगर हम बात करते हैं तो हमारा क्या पाकिस्तान से संबंध है? अब सवाल यह है कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी क्या सरकार की नाकामी है? क्या सरकार लद्दाख के प्रोटेस्ट से इतना डर गई है कि हर आंदोलन को कुचलने के लिए तानाशाही पर उतर आई है? क्योंकि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद कुछ इसी तरह के विचार संयुक्त क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लांजी क्षेत्र के पूर्व विधायक किशोर समृते ने साझा किए। उन्होंने बीजीटी मीडिया से चर्चा में सोनम वांगचुक को बिना किसी शर्त के तत्काल रिहा किए जाने की मांग की है। किशोर समृते ने कहा है कि ये वही सोनम वांगचुक है जिसने सबसे पहले लद्दाख में भाजपा को सांसद जिता कर दिया। ये वही सोनम वांगचुक है जिन्होंने पहले भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और हिंसा से पहले तक भी वो शांतिपूर्ण तरीके से ही प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन हिंसा भड़कने के बाद उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताना, पाकिस्तान और चाइना से उनका कनेक्शन जोड़ना कतई उचित कदम नहीं है। उनकी मांग लद्दाख को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिलाने की थी। उनकी मांग संविधान की 6वीं अनुसूची का दर्जा दिलाने की थी और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ लद्दाखी युवाओं के बेहतर भविष्य को लेकर थी। सोनम वांगचुक को लेके जो बात बोली जा रही है कि इसके कनेक्शन पाकिस्तान से हैं या इसके कनेक्शन बांग्लादेश से हैं या चाइना से हैं। सोनम वांगचुक पहले अनशन किया, इससे पहले भी लद्दाख के स्वतंत्र राज्य के लिए 6वीं अनुसूची के लिए उसने अनशन किया और उसने एक सांसद जिता दिया, तब तो आपने उसको कुछ बोला नहीं। दूसरी बात, लगातार जो जेएंडके की जो मांग है 370 हटने के बाद कि श्रीनगर को यूनियन टेरिटरी बनाओ, कश्मीर को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दो, लेह लद्दाख को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दो और जम्मू जो है एक नया स्टेट बनाओ, तो आपने जम्मू भी नया स्टेट नहीं बनाया, कश्मीर को यूनियन टेरिटरी, श्रीनगर को यूनियन टेरिटरी नहीं बनाया। तीसरी बात, आपने लेह लद्दाख की तो आपने आवाज़ ही नहीं सुनी, कई दिनों तक अनशन पर बैठा रहा। समृते ने सवाल उठाते हुए कहा कि जन विद्रोह के सामने भाजपा का कार्यालय जलना क्या इतनी बड़ी घटना है जितनी बड़ी घटना बाबरी विध्वंस और गोधरा कांड हुई थी। मेरा ये मानना है कि सोनम वांगचुक के मामले में सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। उन्हें इस तरह की दमनकारी नीति नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि सरकार जितना दमन करेगी लद्दाखी आंदोलन उतना ही सरकार के खिलाफ जाएगा। सोनम वांगचुक पे मेरा कहना है कि वहाँ के लोग जब सरकार के खिलाफ सड़कों पे आए, बीजेपी का कार्यालय जला दिया लोगों ने। क्या बीजेपी का कार्यालय जन विद्रोह के सामने इतनी बड़ी घटना है जितनी बड़ी घटना बाबरी विध्वंस? क्या वो इतनी बड़ी घटना है बीजेपी का दफ्तर जलाना जितनी बड़ी घटना गोधरा कांड हुई? इस देश में 1857 से 1947 तक 8,13,500 क्रांतिकारी खत्म हुए, अंग्रेज सरकार ने उनको मारा।
आपकी जो सरकार है उसी दिशा में काम कर रही है, यूएपीए लगा रही है, एनएसए लगा रही है और समझ लो अंग्रेज़ों का जो एक्ट है रोलेट एक्ट, उसका एक नया स्वरूप लेके जनता को दमन करने का काम कर रही है। मेरा सीधा एक कहना है कि सोनम वांगचुक के मामले में सरकार बैकफुट पे आ गई है। सरकार को दमनकारी नीति नहीं अपनाना चाहिए क्योंकि जितना आप दमन करोगे, जितना उसके खिलाफ आप चलोगे, उतना आपके खिलाफ जाएगा। सोनम वांगचुक को आपको रिहा करना चाहिए और सोनम वांगचुक और लेह लद्दाख के लोगों से बातचीत करना चाहिए, जिससे कि उनको लगे कि ये चुनी हुई सरकार है, ये जनता की सरकार है और ये हमारी बात सुनती है। आप तो जिस तरह का रोल कर रहे हो, ऐसा लग रहा है इस देश में तानाशाही सरकार है, जनता की बातें नहीं सुनने वाली सरकार है। किशोर समृते ने कहा कि जहां पर भी गैर भाजपाई सरकार है, भाजपा के कई नेता प्रोटेस्ट के जरिए हेट स्पीच देते हैं और लोगों को उकसाने का कार्य भी करते हैं। सरकार उन पर आज तक कोई मुकदमा कायम क्यों नहीं करती है? एक व्यक्ति जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, उसे सरकार और पुलिस राष्ट्रद्रोही करार दे देती है, तो फिर इस देश में राष्ट्रभक्त कौन बचा है? क्या आरएसएस और भाजपा के लोग ही राष्ट्रभक्त है? यदि ऐसा है तो बाकी लोग क्या है? सरकार को जवाब देना चाहिए। बीजेपी के बहुत से नेता जहाँ पे गैर कांग्रेसी गैर भाजपाई सरकार होती है, वहाँ पे वो लोग प्रोटेस्ट करने और वो उकसाने का काम करते हैं। उन पे क्यों नहीं बनता यूएपीए और दुनिया भर की धाराएं? एक आदमी जो इस देश में लगातार लड़ रहा है, इस देश की जो पुलिस है, उसका काम करने का नतीजा क्या? लड़ने वाले लोगों को आतंकवादी, राष्ट्रद्रोही घोषित करो। तो फिर राष्ट्रभक्त कौन बचा है? कौन है राष्ट्रभक्त इस देश में? यदि सोनम वांगचुक राष्ट्रभक्त नहीं है, आपको एक सांसद जिता के देने वाला राष्ट्रभक्त नहीं, तो फिर कौन है देश में राष्ट्रभक्त? इससे राष्ट्रभक्ति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं क्या? बाकी लोग नहीं है। बाकी लोगों को इस देश में जीने का अधिकार नहीं है। सरकार को अपना नज़रिया बदलना चाहिए, क्योंकि सरकार में एक बड़ी ज़बरदस्त बात आपसे बोल रहा हूँ कि 2014 का जो नरेंद्र मोदी है, जो इस देश का जननायक था, एक भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी देश की जनता उसके साथ खड़ी थी, देश का प्रधानमंत्री बन गया। आज 2014 का नरेंद्र मोदी नहीं, आज उसकी सरकार 2 दलों के समर्थन से चल रही है और एक वो कांग्रेस का नेता जिसके खिलाफ कई डेंट लगे थे, जिस कांग्रेस को लोग उसकी शक्ल देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि इस देश में नौकरशाही के भरोसे 10 साल तक कांग्रेस ने सरकार चलाई और नरेंद्र मोदी चुना हुआ व्यक्ति है, जनता का चुनाव। तो उस सरकार का जो रिप्रेजेंटेटिव है राहुल गांधी, आज जनता के बीच उसकी जो साख है मोदी से ज़्यादा तेज हो रही है और पूरी सरकार डरी हुई है कि ऐसा नहीं कि इस देश में राहुल गांधी भारत का प्रधानमंत्री है। समृते ने कहा कि यदि लोकतंत्र में ऐसा परिवर्तन आया है तो इसके लिए जिम्मेदार सरकार की नीतियां और सरकार की कार्यशैली है। सरकार ने किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन और छात्र आंदोलन को खत्म करने का काम किया है। इसलिए मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं संभाल पाए, जम्मू एंड कश्मीर नहीं संभाल पाए, अब लेह लद्दाख भी आपके हाथ से जा रहा है। प्रधानमंत्री को ये समझना होगा कि जनता के लिए अपने दरवाजे हमेशा खुले रखे, तब जाकर ही ये देश आपके प्रति कुछ अच्छा रूप अपनाएगा। मेरा कहना ऐसा परिवर्तन लोकतंत्र में आया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सोनम वांगचुक थोड़ी है। आपकी नीतियाँ, आपकी कार्यशैली, आप बेहतर तरीके से जनता के बीच जाओ, संवाद करो, किसान मजदूरों को मौका दो। आज आपने देखा 14 साल में किसान आंदोलन खत्म हो गए, मजदूर आंदोलन खत्म हो गए, छात्र आंदोलन खत्म हो गए, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएँ खत्म हो गई। एक छोटी सी बात के लिए भी जो लोग कभी सरकार से मिलने जाते थे, मिलने जाना बंद कर दिया और पूरा देश चापलूसों के हवाले हो गया। तो चापलूसों के बाहर राजनीति का एक सिद्धांत होता है, चापलूसों से सत्ता दूर जाती है और योद्धाओं से सत्ता आती है। तो कांग्रेस जिस पैटर्न पर काम कर रही है, मुझे लगता है उसके बहुत दूर नहीं है उससे सत्ता। और जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है चापलूसों के भरोसे, तो मुझे लगता नहीं कि बहुत दिन दिल्ली की गद्दी पे लोग बैठे रह पाएंगे। मेरा एक लाइन पे कहना है कि सोनम वांगचुक जो है उसको पूरे देश की जनता को उसके लिए सड़कों पे आना चाहिए और एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए उसकी रिहाई के लिए। और जैसे प्रधानमंत्री अभी राजस्थान में एक अनशन करने वाले व्यक्ति के घर गए, उससे बैठ के बात किया, तो क्या ये बात नहीं हो सकती सोनम वांगचुक से? तो मेरा प्रधानमंत्री से सिर्फ इतना सा निवेदन है, इस देश में आप मणिपुर संभाल नहीं पाए, JNK नहीं संभाल पाए, लेह लद्दाख भी आपके हाथ से जा रहा है। कम से कम लोगों से बातचीत करना सीखो, प्रधानमंत्री आवास के दरवाजे खोलो जनता के लिए, तभी जाके ये देश आपके प्रति कुछ अच्छा रूप अपनाए।